हेलो दोस्तों। मैं नहीं जानता कि यह कौन सी शक्ति है। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि यह शक्ति है। जीवन सरल सहज है, क्योंकि आपके जीवन में केवल दो ही तरह की चीज़ें होती हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। आपके जीवन का हर क्षेत्र, चाहे यह आपका स्वास्थ्य हो, आर्थिक स्थिति हो, लोगों से संबंध हो, काम धंधा या सुख शांति हो, आपके लिए यह तो सकारात्मक है या फिर नकारात्मक। आपके पास पैसा या तो बहुत ज़्यादा या बहुत कम। आप या तो पूरी तरह से स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं। लोगों से आपके संबंध या तो मधुर हैं या कटु हैं। आपका काम धंधा या तो रोमांचक और सफल है या फिर असंतोषजनक और असफल है। आप या तो हमेशा खुश रहते हैं या अधिकांश समय पर त्योरियां चढ़ाए रहते हैं। अच्छे वर्ष, बुरे वर्ष, अच्छे समय, बुरे समय, अच्छे दिन, बुरे दिन। यदि आपके जीवन में सकारात्मक चीज़ें कम और नकारात्मक चीज़ें अधिक हैं, तो कहीं न कहीं कोई न कोई गड़बड़ है। और आपको यह बहुत मालूम होती है जब आप सुखी लोगों को मनचाही चीज़ों से भरे बेहतरीन जीवन का आनंद लेते देखते हैं, तो आपके मन में विचार आता है कि आपको भी ऐसा ही जीवन जीने का हक है, और आप यह सही सोचते हैं। वाकई आप मनचाही चीज़ों से भरे बेहतरीन जीवन के हकदार हैं। बेहतरीन जीवन जीने वाले अधिकांश लोगों को यह मालूम नहीं होता कि इसे पाने के लिए उन्होंने क्या किया है, लेकिन उन्होंने कुछ तो किया था। सच तो यह है कि आप उस शक्ति का इस्तेमाल किए बगैर आगे बढ़ना थोड़ा सा कठिन साबित होता है। कि जो सफल लोगों ने उस शक्ति का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से जीवन में हर अच्छी चीज़ मिलती है। इस नियम का कोई अपवाद नहीं। जिस भी व्यक्ति का जीवन बेहतरीन है, उसने इसे हासिल करने के लिए प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल किया था। प्रेम ही वह शक्ति है जिसकी वजह से आपको जीवन की सभी सकारात्मक और अच्छी चीज़ें मिलती हैं। मानव जात की शुरुआत से ही प्रेम के बारे में बहुत कुछ लिखा और कहा गया है। हर धर्म ने प्रेम को ऊंचा दर्जा दिया है। हर महान चिंतक, दार्शनिक, धर्मगुरु, लीडर ने इसकी महिमा का बखान किया है। लेकिन हम हम में से अधिकांश लोग इसकी गूढ़ बातों के पीछे छिपे वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाए। यह बात सच है कि उन्होंने अपने युग के लोगों को ध्यान में रखकर अपना संदेश दिया था, लेकिन यह संदेश अमर है और हर युग के लोगों पर लागू होता है। उनका संदेश आज के संसार में भी सच है, प्रासंगिक है। प्रेम सचमुच सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब आप प्रेम करते हैं तो आप ब्रह्मांड की महानतम शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रेम की शक्ति अदृश्य होने के बावजूद प्रेम भी वायु या जल जितना ही वास्तविक है। यह एक सक्रिय, जीवंत और गतिशील शक्ति है। समुद्र की तरह ही प्रेम भी लहरों और धाराओं में चलता है। संसार के महानतम चिंतकों, धर्मगुरुओं ने जिस प्रकार के प्रेम का संदेश दिया है, यह अधिकांश लोगों के प्रेम की परिभाषा से बहुत अलग है, और इसका अर्थ केवल अपने परिवार वालों, मित्रों, प्रिय वस्तुओं से प्रेम करना ही नहीं, यह इससे बढ़कर है। क्योंकि प्रेम सिर्फ भावना ही नहीं, प्रेम तो एक सकारात्मक शक्ति है। प्रेम कमज़ोर, नाजुक या कोमल नहीं होता। प्रेम तो जीवन की सकारात्मक शक्ति है। प्रेम ही हर सकारात्मक और अच्छी चीज़ की बुनियादी वजह है। जीवन में सैकड़ों अलग अलग सकारात्मक शक्तियाँ हैं, सिर्फ एक ही शक्ति है और वह है प्रेम।
गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकत्व जैसे प्राकृतिक शक्तियाँ हमारी इंद्रियों को दिखाई नहीं देती, लेकिन उनकी प्रबल शक्ति के बारे में कहीं कोई शंका या विवाद नहीं। इसी तरह प्रेम की शक्ति हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन यह दरअसल किसी भी प्राकृतिक शक्ति से ज़्यादा शक्तिशाली है। इसकी शक्ति के प्रमाण संसार में हर जगह देखे जा सकते हैं। प्रेम के बिना जीवन ही संभव नहीं है। इस प्रश्न के बारे में जरा एक पल विचार करें, प्रेम के बिना संसार कैसा होता। पहली बात तो यह है कि यदि प्रेम नहीं होता तो आप इस दुनिया में आ ही नहीं पाते। प्रेम के बिना आप पैदा ही नहीं हो सकते थे। आपके परिवार के सदस्य और मित्र भी पैदा नहीं हो सकते। सच तो यह है कि हमारे इस ग्रह पर एक भी व्यक्ति पैदा नहीं होता। यदि आज प्रेम की शक्ति किसी कारण थम जाए तो विश्व की जनसंख्या कम होने लगेगी। अंततः पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी। मानव हृदय के प्रेम की बदौलत ही हर खोज, आविष्कार, सृजन संभव हुआ। यदि राइट वंश का प्रेम नहीं होता तो हम हवाई सफ़र में नहीं उड़ पाते। यदि वैज्ञानिकों, आविष्कारों और खोजियों का प्रेम नहीं होता तो हम विद्युत, अग्नि, प्रकाश के बिना ही रह रहे होते। हम कार या मोटरसाइकिल नहीं चला पाते। हम फोन, बिजली से चलने वाले उपकरणों का, प्रौद्योगिकी के किसी भी आविष्कार का इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिनकी वजह से जीवन ज़्यादा सुविधाजनक, आरामदेह बनता है। वास्तुविदों, भवन निर्माताओं का प्रेम नहीं होता तो मकान, इमारतें, शहर नहीं बन पाते। प्रेम नहीं होता तो दवाएं, डॉक्टर, आपातकालीन सुविधाएं भी नहीं होती। कोई शिक्षक, स्कूल शिक्षा भी नहीं होती। कोई पुस्तक, पेंटिंग और संगीत भी नहीं होता, क्योंकि इन सभी को प्रेम की सकारात्मक शक्ति द्वारा ही बनाया जाए। अपने चारों ओर नज़र डालें, आपको मानव निर्मित जो भी चीज़ दिखाई देती है उसका अस्तित्व प्रेम के अभाव में संभव ही नहीं था। अगर आप प्रेम को हटा लें तो हमारी पृथ्वी कब्रिस्तान बन जाएगी। प्रेम की शक्ति ही आपको चलाती है। आपके जीवन में जो भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा वह प्रेम की वजह से उत्पन्न होती है। यदि प्रेम नहीं होता तो आप हिलते भी नहीं। आपको सुबह उठने की प्रेरणा देने वाली कोई सकारात्मक शक्ति ही नहीं होती। यदि कोई प्रेम नहीं होता तो आप करने, खेलने, नृत्य करने, बातचीत करने, सीखने, संगीत सुनने, कुछ भी करने की प्रेरणा देने कोई सकारात्मक शक्ति ही नहीं होती। आप किसी पत्थर की मूर्ति की तरह ही जीवित बिताते नजर आते। प्रेम की सकारात्मक शक्ति आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। यही आपके मन में कुछ बनने, करने या पाने की गहरी इच्छा जगाती है। प्रेम की सकारात्मक शक्ति किसी भी अच्छी चीज़ का सृजन कर सकती है, अच्छी चीज़ों को बढ़ा सकती है और आपके जीवन की किसी भी बुरी चीज़ को बदल सकती है। आपके पास अपने स्वास्थ्य, धन दौलत, कैरियर संबंधी यानी जीवन के हर क्षेत्र पर असर डालने वाली शक्ति, और वह शक्ति है प्रेम। आपके भीतर ही है। अब सवाल यह उठता है, अगर आपके पास इतनी बड़ी शक्ति है तो आप इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाती? तो फिर आपका जीवन अद्भुत क्यों नहीं होता? आपके जीवन का हर क्षेत्र शानदार क्यों नहीं है? आपके पास हर मनचाही चीज़ क्यों नहीं है? आप हर वह कार्य क्यों नहीं कर पा रहे जो आप करना चाहते? आप हर दिन खुश, सुखी क्यों नहीं रहती? इन सब का जवाब है क्योंकि आपके पास चुनने का विकल्प होता है। आपके पास इस सकारात्मक शक्ति से प्रेम करने और उसका दोहन करने या ऐसा न करने का विकल्प होता है। आपको एहसास हो या न हो, आप जीवन में हर दिन, हर पल यह विकल्प चुनते हैं। इसका कोई अपवाद नहीं। आप भी, आपको जीवन में कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो इसलिए मिली क्योंकि अपने
प्रेम की इस सकारात्मक शक्ति से प्रेम किया है और उसका दोहन किया है। और जब भी आपको जीवन में कोई बुरी चीज़ मिली है तो इसके लिए मिली है क्योंकि आपने इस शक्ति से प्रेम नहीं किया, जिसका दोहन नहीं किया। इसी वजह से आपको नकारात्मक परिणाम मिले। प्रेम आपके जीवन में होने वाली सभी अच्छी चीज़ों का कारण है। प्रेम या अभाव सारी नकारात्मक चीज़ों और समस्याओं का कारण है। अफसोस की बात यह है कि बहुत संख्यक लोग प्रेम की शक्ति से अनजान हैं। प्रेम की प्रबल शक्ति के प्रति अज्ञान और नासमझी वर्तमान संसार और मानव जाति के समूचे इतिहास में साफ नजर आती है। प्रेम दुनिया की सबसे बड़ी, शक्तिशाली और सबसे अनजानी ऊर्जा है। इन बातों को अच्छे से समझ लें क्योंकि यहाँ आपके जीवन की सभी अच्छी चीज़ें दिलाने वाली एकमात्र शक्ति की जानकारी दी जा रही है। इसका पहले आपको यह समझना होगा कि प्रेम की कार्यविधि क्या है और यह आपके जीवन में कैसे काम करती है। प्रेम का नियम। पूरी सृष्टि प्रकृति के नियमों के अनुसार कार्य करती है। हवाई जहाज आकाश में इसलिए उड़ता है क्योंकि उड्डयन प्राकृतिक नियमों के सामंजस्य में काम करता है। भौतिकी के नियमों में अचानक कोई बदलाव नहीं हुआ जिसकी वजह से हम हवाई जहाज को आकाश में उड़ाने में कामयाब हो गए। इसके लिए तो हमने प्रकृति के नियमों के अनुरूप काम करने का ऐसा तरीका खोजा जिसका इस्तेमाल करके हम उड़ने में सफल हुए। जिस प्रकार उड्डयन, विद्युत और गुरुत्वाकर्षण भौतिकी के नियमों से संचालित होते, उसी प्रकार प्रेम भी एक नियम से संचालित होता है। प्रेम की सकारात्मक शक्ति का दोहन करने और उसका मनचाहा जीवन पाने के लिए आपको यह नियम समझना होगा। यह सृष्टि का सबसे शक्तिशाली नियम है। आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम समूचे ब्रह्मांड की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज में सक्रिय होता है। इसी के कारण सृष्टि का प्रत्येक तारा अपने स्थान पर टिका हुआ और इसी की वजह से हम अणु परमाणु बना है। सूर्य की आकर्षण शक्ति ग्रहों को सौर मंडल में कायम रखती और उसके अंतरिक्ष में नहीं भटकने देती। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपके समेत हर मनुष्य, पशु, पौधे और खनिज को पृथ्वी पर रोके रखती है। आकर्षण की शक्ति पूरी तरह से प्रकृति में साफ नजर आती है। फूल मधुमक्खियों को आकर्षित करता है। बीट मिट्टी के पोषक पदार्थों को आकर्षित करता है या हर जीवित प्राणी अपनी ही प्रजाति की ओर आकर्षित होता है। आकर्षण की शक्ति पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं, समुद्र की सभी मछलियों, आकाश के सभी पक्षियों में सक्रिय रहता है, जिस वजह से वे अपने नस्ल बढ़ाने और समूह, झुंड में समुदाय बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। आकर्षण की शक्ति आपके शरीर की कोशिकाओं, आपके मकान के सामान और जिस फर्नीचर पर आप बैठे हैं उसे अपने स्थान पर कायम रखती है। यह आपकी कार को सड़क पर और उसके गिलास के पानी को रोके रखती है। आप जिस भी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं उसका अस्तित्व आकर्षण की शक्ति पर कायम है। आकर्षण की शक्ति ही हमें दूसरी ओर खींचती है। यही साझी रुचियां हितों वाले लोगों को शहर और देश, समूह, क्लब और समाज बनाने के लिए प्रेरित करती है। ये शक्ति एक व्यक्ति को विज्ञान की ओर खींचती है और दूसरे व्यक्ति को पाक कला की ओर जाने के लिए लुभाती है। ये शक्ति लोगों को अलग अलग खेलों, संगीत की शैलियों या पालतू पशुओं की ओर आकर्षित करती है। आकर्षण की प्रबल शक्ति ही आपको अपनी प्रिय चीज़ों और स्थान की ओर खींचती है और यही वह शक्ति है जो आपको ज्ञान और मित्रों की तरफ, प्रिय लोगों की ओर खींचती है।